हेलो स्टूडेंट। तो आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जो कि शॉर्ट रिवीजन होगा। आपको कम से कम समय में पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। मेरे इस चैनल पर फालतू का बकवास, फालतू का भाषण सुनने को नहीं मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का हरकत नहीं होंगे। केवल आपको पढ़ाई का जो कंटेंट है, पढ़ाई का जो बात है, उसी पर बात किया जाएगा, उसी पर चर्चा किया जाएगा और फालतू का कोई फिजूल बात नहीं होने वाला है। तो मेरे चैनल पर बने रहें। क्लास 12 का यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से है या कोई भी बोर्ड से है, क्लास 12 का अगर बायोलॉजी है आपको, तो पूरा सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम तक जो है रिवाइज करा दिया जाएगा। आपने पहले से पढ़े भी होंगे, उसका रिवीजन जो है कंप्लीट सिलेबस का एक बार फिर से पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो चैप्टर में बने रहिएगा लास्ट तक के। तो देखते हैं, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फालतू बात किए बिना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। 11th अगर बच्चों ने बायो पढ़ा होगा तो याद होगा कि रिप्रोडक्शन के बारे में उसमें भी डिस्कस किया गया था। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके अंदर लाइफ प्रोसेस होगा ही होगा। जैसे न्यूट्रिशन, कोई अगर लिविंग थिंग्स है तो वो खाना पीना खाएंगे तभी उसको एनर्जी मिलेगा। जो खाना खाया उससे एनर्जी निकलना, रेस्पिरेशन। जो लिविंग थिंग्स है वो रेस्पिरेशन करेगा। ऑक्सीजन लेंगे तो एरोबिक, या ना लेंगे तो इनएरोबिक। इसी तरह से एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। बिना रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म जिंदा तो रह सकता है, लेकिन जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। तो इसी के बारे में पूरे चैप्टर में डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर डिफिनेशन इसका देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young one offspring similar to itself। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे को जन्म देते हैं। अगर कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा ही जन्म देगा, बिल्ली नहीं देगा वो। अगर बिल्ली है तो कुत्ता का जन्म नहीं देगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, मतलब क्या होता है? संतान, अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मेच्योर and turn produces new offspring। There is a cycle of birth, growth and death। दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स आए हैं वो इस साइकिल से गुजरेंगे। वो वाला 2 पहिया वाला साइकिल नहीं, यहाँ साइकिल जो है बर्थ, जन्म लिया, जवान होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मर जाएगा। ये प्रोसेस जो है अर्थ पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो सडनली अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, पूरा इंसान कह दे कि आज से हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन से भागे, तो फिर क्या दिक्कत आएगा? रिप्रोडक्शन अगर सभी ऑर्गेनिज्म रोक देते हैं, अभी के डेट में जितना है ऑफस्प्रिंग या जितना पॉपुलेशन है वो सब डिसाइड कर लेता है कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो इंसान का एक लाइफ स्पेन होता है, एक 100 साल मान लो, 80 साल मान लो, तो घट गया है। तो उतना साल तक जिएगा, देन उसके बाद वो मर जाएगा, है कि नहीं? तो फिर आने वाला जो जनरेशन है वो फिर कैसे सस्टेन कर पाएंगे? तो समझ गए। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ग्रो होता है, मेच्योर होता है और अपने जैसे को प्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद मर जाता है। तो ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस से सबको गुजरना होता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, लाइफ प्रोसेस जब बोल ही दिए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? अगर कोई आदमी जन्म लिया और उसके बाद बड़ा हुआ, जवानी में, बचपन में एक्सीडेंट के कारण या कोई ऐसा कारण से डेथ हो गया, तो क्या उसका जीवन सीमा उस स्पीसीज का उतना ही था? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए, एक एक्सीडेंट में अगर कोई बच्चा अगर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बचा रहता तो नेचुरल जो डेथ होता है वो जा कर के इंसान का बता रहे हैं 40-60 साल के बाद आना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? नेचुरल जो होता है डेथ, उसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। कोई ऑर्गेनिज्म को अगर चिड़िया जन्म लिया, उस बेचारे को अपने गोली मार के ख़त्म कर दिया या किसी तरह से मार दिया, तो उसका वो नेचुरल बर्थ, ये नेचुरल डेथ नहीं था। वो डेथ जो था उसका कैसे हुआ है? आदमी के द्वारा हुआ। नेचुरल डेथ कैसे होते हैं? जैसे इंसान जो है ना, एक समझो कि पुल के जैसा है। पुल पे आप लोग साइकिल से कभी पुल चढ़े होंगे, तो समझो बच्चा जब जन्म लिया तो 0 से स्टार्ट हुआ है, पुल पर चढ़ते जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद जैसे समझो पुल पे चढ़ रहे हैं और एक टाइम आता है जब पुल आ जाता है तो वहाँ पे फ्लैट होते हैं, ठीक। तो हमारा लाइफ भी वैसा ही है। बचपन में जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, एज उसका बढ़ता है, और लाइफ में एक टाइम आता है कि स्टेबल रहते हैं। जैसे कह सकते हो 24 साल या 20 साल के बाद का एज और 40 साल, 40-45 तक, उस एज तक जाते जाते जो है जितना लाइफ में जो कुछ करना होता है उसी लाइफ में करते हैं। कमाने से लेकर के हर चीज़ सक्सेस होना उसी लाइफ में होता है। कुछ होते हैं जो बाद में भी सक्सेस हो जाते हैं, जैसे कि KFC वाले हुए। उसके बाद क्या होता है जब लाइफ में 45 साल के बाद, तो बॉडी जो है बनने में लगा, मान लीजिए 18 साल 20 साल लगा पूरा प्रॉपर बनने में, और फिर उसके बाद कंटिन्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा एक ही जैसा रूप में लगभग वो 45 साल तक। देन उसके बाद 45-50 क्रॉस होते होते बॉडी डिजनरेट कर सकते हो या फिर कमज़ोर होना चालू हो जाता है, टूटने लगते हैं। फिर लास्ट में जा कर के जो है सारा चीज़ ऑर्गन वगैरह जो है वो जवाब दे देते हैं। तो एक फिगर दिया हुआ है जो कि NCERT के बुक में भी आप देख सकते हैं, 1.1 जो है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका फिगर दे दिया और उसका लाइफ स्पेन के बारे में पूछा गया है। जैसे एलिफेंट, अगर आपको जानकारी हो कमेंट कर सकते हैं। रोज दिया हुआ है, एक पौधा है बेनियन ट्री जो दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा दिन वही जीते हैं, ठीक है। तो इस सभी का देख लीजिए डिटेल, नीचे में कुछ दिया हुआ है। जैसे मे फ्लाई या हाउस फ्लाई वगैरह जो होते हैं 24 घंटा, मे फ्लाई जो होता है 24 घंटा जीता है। एलिफेंट का नेचुरल जो है लाइफ स्पेन कह सकते हैं 70 साल है। डॉग का 20 से 30 साल। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक ही जी पाते हैं। बनाना ट्री जो होता है, बनाना केला का पेड़ जो होता है 25 साल तक रह सकते हैं। गाय जो है, गाय 20 से 25 साल का ज़िंदगी है उसका। रोज़ का फ्लावर हो गया 5 से 7। हॉर्सेज जो होते हैं 60 साल तक जीते हैं। फ्रूट फ्लाई 30 दिन तक ज़िंदा रहता है। कछुआ जो कि जानते होंगे इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है, 100 से 150 साल जीता है कछुआ, और उससे भी ज़्यादा तो पैरोट का लाइफ स्पेन है। अगर आपने कबूतर पाल लिया तो आपका अगला जनरेशन भी उसको मज़े से देखेगा। मतलब 140 साल का लाइफ स्पेन है कबूतर का। कबूतर नहीं, पैरोट, पैरोट मतलब तोता। तोता का लाइफ स्पेन 140 साल। इसके अलावा क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन कितना है, 60 ईयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप याद रखोगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना है। चलिए, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म आर टू। अब रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग कि कितना पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। अगर एक पेरेंट अकेले रिप्रोड्यूस कर ले रहा है तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और यदि 2 पेरेंट का आवश्यकता है, गैमेट का आवश्यकता है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस 2 टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और इसका जो टाइप्स होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग ना हो इसके लिए छोटा रख रहे हैं। तो पहला है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में समझते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। एक वर्ड पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिंगल पेरेंट के बारे में बोला गया है। और व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे एसेक्सुअल में, ये यूनिवर्सल है, लेकिन गैमेट का होना या ना होना ये यूनिवर्सल नहीं है। गैमेट हो भी सकता है इन्वॉल्व, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब 99% केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन 1% कह सकते हो ऐसा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हनी बी, मधुमक्खी का जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। यदि फीमेल बी जो है उसका जो एक प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म आता है या मेल अगर आते हैं तो उसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल बनेंगे। लेकिन यदि मेल नहीं आते हैं मधुमक्खी के पास तो वो क्या होता है, जो फीमेल गैमेट बना है वो गैमेट बर्बाद नहीं जाएगा, वो मेल में चेंज हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन से अगर गैमेट ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जा रहा है उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और उसको भी एक टाइप का आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था, सिंगल पेरेंट से ही वो रिप्रोडक्शन हो रहा है।
क्योंकि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया और वही गैमेट मधुमक्खी में चेंज हो गया, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मधुमक्खी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब मेल आएगा तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें गैमेट फ्यूजन हो रहा है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिवर्सल क्या हो गया, जाइगोट बनेंगे, गैमेट बनेगा और गैमेट फ्यूज होकर के फर्टिलाइज्ड होकर के जाइगोट बनेंगे। तो जाइगोट बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।